और प्रजातियां होती हैं अपनी कृषि में, उसी तरह बांस की भी कई प्रजातियां हैं। भारत में 176 प्रजातियां हैं, दुनिया में 2000 प्रजातियां हैं। 176 प्रजातियों में नेशनल बैम्बू मिशन ने जब इसको फॉरेस्ट एक्ट से हटा के आपके एग्रीकल्चर या ओपन किया और सबके काटने के लिए या उसको यूज करने के लिए ओपन किया, तो इसका कोशिश ये थी कि वो ये भी बता सके साथ में, ये जनवरी 2018 में इसका वो आया था, तो तब ये सबके लिए हो गया और अब हमें किसी की परमिशन नहीं लेनी है प्राइवेट लैंड के ऊपर बांस को लगाने के लिए या काटने के लिए या उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। तो जब इन्होंने ये काम किया, इसके साथ साथ ही करीब 12 से 15 प्रजातियों को भी एनलिस्ट किया। वो पूरे टेस्ट के बाद उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, अलग अलग इंडस्ट्रीज को टेस्ट किया गया उन प्रजातियों के साथ। तो हम ये कोशिश करें कि हम वो जानें, और इसके लिए कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप नेशनल बैम्बू मिशन NBM की वेबसाइट देख सकते हैं और आपको लिस्टेड वो मिल जाएगी कि किन किन प्रजातियों में काम कर रहे हैं। अब हम किस पे काम करते हैं, इधर फोकस कर लेते हैं। जैसे कि 15 प्रजातियां आएंगी, तो हम नेशनल बैम्बू मिशन में के आधार पे जब टेस्ट हुए और हमारा 4-5 साल का जो अपना सर्वे एक्सपीरियंस अनुभव था, वो ये कहता है कि बालकुआ और टुल्डा ये अभी सबसे डिमांडिंग है इंडस्ट्रीज की। इसमें भी हम बालकुआ को क्यों आज प्रमोट करें? ऐसा नहीं कि हमको 15 में से केवल बालकुआ को कर रहे हैं या और किसी को छोड़ रहे हैं। हम ऐसा पाते हैं कि सारे इंडिया में या विश्व का शायद वो 99% तो मुझे पता है, लेकिन अभी नहीं पता कि और भी कुछ ऐसी हो सकती है कि 3 से 4 साल में जो मैच्योरिटी लेने वाली प्रजाति है वो बालकुआ। पहली चीज, प्रोडक्शन, क्योंकि वो खोखला कम है, सॉलिड ज़्यादा है, हाइट में ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से पर एकड़ प्रोडक्शन भी उसका ज़्यादा है। जो अलग अलग उससे आप देखेंगे, लेकिन 35-40 टन आपको मिलता ही है पहले साल, पहले मतलब पहले हार्वेस्टिंग ईयर में। तो हम इसलिए बालकुआ को सपोर्ट करते हैं और हम नई नई और भी व्यवसायिक प्रजातियों पे काम भी कर रहे हैं और साथ में कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर उस पर रिसर्च कर रहे हैं। उसमें टेक्सटाइल भी आएगा, है ना। टेक्सटाइल भारत के लिए अभी वो हम फिर कभी बात करेंगे। टेक्सटाइल के लिए अभी भारत में कोई सूटेबल बैम्बू नहीं है, उस पर हमारा काम जारी है, कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ उस पर काम करें। तो हम बालकुआ की बात करते हैं। और बैम्बूरम क्या करता है? बैम्बूरम आपको इसके लिए एक एश्योरेंस भी देता है। एश्योरेंस इसलिए देता है कि हमारा बैम्बूरम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का मेन काम ही है जो इस पूरे इकोसिस्टम के गैप पे काम करना है, कि जहाँ भी गैप्स रह गए हैं इस पूरे सिस्टम, चाहे पौधा लगे, खरीदेगा कौन, वो हम खरीदने को तैयार हैं। इसकी कल को आपकी स्टैकिंग होनी है या स्टोरेज होना है, मंडियाँ डेवलप होनी है, हम इन सभी क्षेत्रों में अपने लेवल पे, हर लेवल पे काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग है ना, आपकी ट्रेनिंग आएगी, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में हम युवाओं को, बेरोजगारों को, उनको लाना चाहें वो भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे कई वर्टिकल हैं इस पर हम काम कर रहे हैं। और ये व्यवसायिक है, हम 2 चीज़ें हैं, हम बांस की खेती ना बोल के आप व्यवसायिक बांस की खेती को प्रमोट करें तो ज़्यादा किसानों के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये परंपरागत कृषि से मतलब कैसे मतलब ज़्यादा लाभ देगा? देखिए, मेरा जो अभी भी जितना मेरा सर्वे रहा है और जितना घूम के पता किया है और जाना है पिछले 4-5 साल में, हम ऐसा मानते हैं, आप लोग खुद खैर उसे कैलकुलेट या एनालाइज कर सकते हैं कि जब हम भारत में कृषि की उसको व्यवस्था को देखें और कृषि के आमदनी को देखें, तो अगर हम जो जनरल किसान की बात है, एक जनरल किसान 20-30-40 हज़ार रुपये कमा पाता है अगर उस सब कुछ सही रहा। एक एकड़ है ना, एक साल। अब इसमें हम ये नहीं कह पाएंगे कि कितने लोग उन्होंने परिवार पे लगाया, शायद वो अपनी उस चीज़ को तो काउंट ही नहीं करते, मेहनत को तो उन्होंने कभी काउंट किया ही नहीं।
कितनी रातें जागते हैं, है ना, कितनी समस्याएं झेलते हैं उस चीज को करने के लिए। उसके बाद जो हमें लगता है कि जो भारत में सबसे अधिक रेगुलर किसान जो कमा पाता है वो है गन्ने का किसान। मेरी पर्सनल बात हुई है, मुजफ्फरनगर बिजनौर प्रक्षेत्र में हमारे कुछ इनिशिएटिव मिल भी गए हैं कि गन्ने का किसान सबसे ज़्यादा कमाता है रेगुलर इनकम। उन्होंने हमें जो बताया वो 50 से 55 हज़ार रुपये प्रति एकड़ उनका बचता है अगर उनका गन्ना लगाते हैं, है ना, एक साल में। अब हम ये बात करें कि एक तो अगर गन्ने की खेती अभी के पैमाने में या अभी के पैरामीटर में सबसे अधिक है तो मतलब हो गया 50 से 55 हज़ार रुपये मैक्सिमम कमाई, वो भी सब कुछ सही रहे तो। और गन्ना का किसान भी 2 या 3 साल ही चलती है क्रॉप सबसे ज्यादा। अब हम जब बांस को कंपेयर करते हैं या कमर्शियल बैम्बू को कंपेयर करते हैं तो वहां पे आता है बालकुआ, टुल्डा और भी चीज। अभी हम बालकुआ की बात कर रहे हैं तो मैं इसी के पैरामीटर्स बता दूंगा, वो आसान रहेगा, क्योंकि टुल्डा कहूंगा तो फिर वहाँ प्रोडक्शन का डिफरेंस आएगा तो आमदनी का भी डिफरेंस आएगा। आज हम जो सबसे पहले प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम किसान को ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी प्रजाति एस्पर भी है, भाई एस्पर या ब्लैक एस्पर 8-9 साल में डेवलप होंगे, वो हमें 3 गुना 2 गुना ज्यादा पानी मांगती है। तो आज अगर मैं सजेस्ट करूं तो शायद फिर वो भंग हो जाएगा उस किसान का। कोई 2 साल रुकेगा, 3 साल रुकेगा, 4 साल रुकेगा, 8 साल से ह्यूज टाइम। तो हम बालकुआ की बात करें तो बालकुआ में लगभग 1 लाख से ऊपर ही आएगा प्रति एकड़ उसका प्रोडक्शन 4th ईयर। ये तीसरे साल भी थोड़ी बहुत आमदनी दे। ये तो हुआ बांस से आमदनी, लेकिन जो व्यवस्था है, जो विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन है आप खेत का, आप ऐसा सेट कर सकते हैं कि आप 2 साल इंटरक्रॉपिंग भी लेंगे। इंटरक्रॉपिंग लेंगे तो हमने इंटरक्रॉपिंग के साथ अगर बांस लगाया, बालकुआ लगाया, तो आप क्या करेंगे कि जो आपका मान लेते हैं कि उसमें आपके 10 बोरे गेहूं या सोयाबीन या जो भी निकलता होगा वो 20% जगह कम कर देगा, तो आपका 7 बोरे 8 बोरे तब भी निकलेगा। इंटरक्रॉपिंग में मतलब अंतर्वर्तीय खेती की बात कर रहे हैं कि हम उसकी रोज और लाइन्स ऐसी सेट करें कि हम बीच में अपने ट्रैक्टर का मूवमेंट कर सके 10 फुट 12 फुट। ये सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट के बाद आता है, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि बांस को पहले साल लगाते समय 15-20% जमीन चाहिए, तो 2 साल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तीसरे साल मान लेते हैं कि नहीं भी आया कोई इनकम, चौथे साल फिर 1 लाख से ऊपर इनकम मिल जाएगी। तो अगर आप इसको कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हम 3 साल खाली हैं। आप खाली नहीं हो, देखो आपने इसको स्पष्ट सा समझना चाहिए। आपने कहा वो तो 3-4 साल इंतजार करना पड़ता है, भाई 3-4 साल इंतजार कहाँ करना पड़ा आपने 10 के 8 बोरे तो किए, लेकिन आपने एक व्यवस्था तैयार कर दी इतने समय में। तीसरा साल खाली है, लेकिन शायद हो सकता खाली ना भी रहे। क्यों? क्योंकि कई जगह जहाँ पानी अच्छा है या मिट्टी अच्छी है, कुछ ना कुछ क्रॉप मतलब बांस की कटाई, क्योंकि अब आ गया है एथेनॉल, सीएनजी वगैरह। इसमें जरूरी नहीं है कि उतना ही मोटा या लंबा बांस चाहिए, उसमें कई चीजें इसकी प्रूनिंग के समय की चीजें भी यूज हो जाती हैं, है ना। और अपना मतलब हम कहेंगे कि बाई प्रोडक्ट की तरह भी आप कुछ इनकम ले सकते हो। दूसरा, अगर आप बेम्बुरम से जुड़ते हैं तो बेम्बुरम मैंने पहले भी बताया कि हम व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम कई वर्टिकल पे काम करते हैं। हम कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, हम एनजीओ के साथ, तो शायद वो तीसरा साल भी हम आपका बांटें। चाहे हो सकता कि आपके घर की महिला को कुछ ऐसा काम दे दें कि 200-300 रुपये निकाल लें। तो जब आप जुड़ेंगे, एक तो बांस से जुड़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, बांस व्यवसाय को ये जरूरी है। दूसरा, तीसरा, अगर हमारे साथ आते हैं तो आप ये समझिए कि हमारा रिश्ता जीवन भर का हो। आप ही से नहीं, केवल बांस के से नहीं, आपके परिवार, आपका गांव, आपका क्षेत्र, उसकी जिम्मेदारी भी हम लेंगे। हाँ, आपके सहयोग से ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज दुनिया में अगर ये मुफ्त की बात होती है तो मुफ्त कुछ नहीं होता है, और आपको बस थोड़ा सा कदम बढ़ाना या उस तरफ देखना है केवल। आप ये
आपको खूब उन्नति देगा, खूब फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा आपको आगे जाके। आज 2-3 साल आप, चलो हम मानते हैं कि अगर परेशानी है भी 1 आध साल तो झेल लीजिए थोड़ी, जीवन भर परेशानी झेलने से तो अच्छा है। तीसरे चौथे साल बाद आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख तो मिनिमम हो रहा है। अगर हम कमर्शियल टाइप की खेती में जाते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए आता है मिनिमम चौथे साल से। अच्छा, 1 एकड़ पे कितना लग जाता है इसमें किसान का खर्चा? देखिए, बेम्बुरम क्या करता है कि बेम्बुरम केवल पौधे